जीभ बाहर, मुंह बाहर, आंखें लाल, पसीना पसीना लाल ठाकुर जी, और बस यो कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। ठाकुर जी के लाला 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 मिर्च लग गई, ले पानी पी पानी पी। ठाकुर जी तो अपनी जीभ पकड़ के गए, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। पजरनो समझे ब्रज भाषा में कहें जलवे से पजरनो। तब से नंद बाबा से ठाकुर जी कहें आपके संग नहीं बैठूंगा। क्यों? कड़वी मिठाई खावे नंद बाबा। श्रृंग्यग्निडंष्टि जलध्वजकंटकेभ्य। एक ठाकुर जी का स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव। रोज ठाकुर जी सवेरे उठ करके बाल भोग करके और फेंटा बांध के नंद भवन से निकल जाएं। अभी मैया ने ठाकुर जी को परकोटा बांध रखो है, या सीमा से आगे नहीं जाएगो, तो आसपास के 4-5-10 घरों तक ठाकुर जी थोड़ा घूमबे जामे। छोटे से हैं, कितने 3.5 साल के हैं बस। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोकुल की गलियों में घूमते हैं, और जो भी त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जटाधारी, चिमटाधारी, कमंडलधारी, जो भी महात्मा मिल जाते हैं उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या बोलते हैं, बाबा तू यहां डोल रहा हो, मैं सुबह तो ढूंढ रहा हूं, जान ना पहचान कुछ नहीं, अपने आप ऐसे ही। बाबा के नेक्सो से लाला कितनी प्यारी भाषा बोले, लाला तुमको जाने, अरे तो मैं नहीं जानू, नंद बाबा ने मोसो कही कि एक त्रिपुंडधारी बाबा डोलो गोकुल में, वाकू बुलाए के लिया। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, मैया आपको पवावे के काजे बैठी है। अरे हमारे घर में जब तक संत भोजन नहीं कर लें तब तक हम नए पामे, जल्दी पहुंचो, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो प्रसिद्धि है ही। संत महात्मा महाराज 1 को 2 को 3 ऐसे 10 को निमंत्रण दे आते हैं ठाकुर जी जाके, बिना घर पे बताए। संतों की टोली आकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहें जय हो, आज बड़े महापुरुष हमारे यहां पधारे। कैसे पधारे? मैया आपको नेक्स्ट सो लाला मिलो, यो कह रहो कि मेरी मैया ने 56 भोग बनाए, भोजन पावे जाओ घर पे। एक दिन तो 100 के समान संत आ गए घर पे। अब यशोदा मैया लगी जल्दी जल्दी रसोई बनाने, या लाला है तो मैं बताऊंगी, हैं घर में बता के ना जावे, ऐसी राह चलते कोई कोई निमंत्रण दियावे, मेरे घर पे मैया प्रतीक्षा कर रही, जाके भोजन पाओ। मैया ने सबको भोजन पवाए, दक्षिणा बांटी, कंबल लत्ता जो भी सब दिए। ठाकुर जी लौट के आए, मैया ने पकड़े, यहां पे आ, अरे इतना ऊधम करे। कहा क्यों मैया मैंने? तू जाए कि सब जगह सब संतंत जाए को कहावे कि मैंने भोजन बना। आप लोगों को ब्रजभाषा समझ आ रही है ना भैया? 5 लोग बोलेंगे हाँ, 10,000 में तो कैसे बोलो, ब्रजभाषा में ही बोले ना। ठाकुर जी की भाषा है, ये समझो। और ब्रजभाषा बड़ी प्यारी है, समझनी चाहिए। हम ज्यादा कठिन शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन धीमी बोले। मैया बोली अरे लाला इतना उदम करे, राह चलते हुए संतन को निमंत्रण दिया वे कि मेरे घर जाए के भोजन कर लो। आज 200 महात्मा आए हैं, रसोई है कि भंडारो कहा है, और घर पे बता के जावे ना है, काय को करे ऐसे? ठाकुर जी बोले मैया 2 बातें, एक बात है सुन के तो तुम वो गले लगावेगी, और दूसरी बात सुन के तुम वो मारेगी। कौन सी पहली बताऊं? बोले मारवे वाली बता पहले। वरना मारवे वाली बाद में बताऊंगा, पहले गरे वाली बात सुन ले। बोले कहा मैया मैंने परसों ना एक कथा सुनी, पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा कथा कर रहा हूं, मां मैंने जाए के कहा सुनी। बोले घर में जितनो भी अन्न आवे, वहां में जितनो भी दोष होवे, वो दोष दान करके अन्न ब्राह्मणन को संतन को पवाए करके अन्न शुद्ध है जावे। या हमारे मैया मैंने सोची कि नंद बाबा तो गैया चरावे में व्यस्त है जाएं, यशोदा मैया घर के कामन में, तो मैं क्या करूं, तो अपने घर के अन्न को पवित्र करवाए दूं, संतन को निमंत्रण दियाऊं ताकि तू पवाए के घर को अन्न पवित्र कर दे। अरे मेरो लाला ऐसा सुघड़, इतनो बुद्धिमान, अरे मेरे गोद में 3.5 बरस के ठाकुर जी गोद में लगे, अरे मेरो लाला कितनी अच्छी बात करे। अब मैया दूसरी सुनेगी? मैया बोली दूसरी बता। बोले पहले दूर खड़ा होऊंगा तब बोलूंगा, नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगी। मैया बोली जल्दी बता। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार मुद्रा में खड़े हुए कि दौड़ जाऊं कह के। मैया बोली दौड़ेगा नहीं? बोले दौड़ूंगा तो सही। मैया सुन तो ले। बोले कहा
मैया जब ते मेरो जन्म भयो है, धीरे धीरे दिन ब दिन मैया तू मोटी होती जा रही है। तो मेरे मन में आयो कि मैया से नेक श्रम करवायो जाए। अरे मेरे काजे तो नेक माखन मिश्री निकाल के छुट्टी कर ले। अरे रोटी बनावेगी, दाल पकवान आदि सब बनावेगी, नेक श्रम करेगी तो नेक पत्री है जाएगी, मेरे ब्याह तक नेक बढ़िया रहेगी। या हमारे संतन ने बुलाए दूं। मैया बोली दारी के तो बताऊं है, तू मोटी लग रही हूं मैं। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया, ऐसा उधम मचा में। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद द्विज कंटकेभ्य। द्विज यानी कि ब्राह्मण संत महात्माओं को घर पे बिन बुलाए निमंत्रण दिए जाते हैं। किस लिए? क्रीड़ा परावति चलो स्वशतो निषिद्धुम। क्रीड़ा करने के लिए, आनंद करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। आपके फोन पर बहुत ज्यादा कचरा है क्योंकि आपने यह सुविधा चालू नहीं की है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में अब प्रारंभ हो गई। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोनुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। भगवान इस वर्ष, इस बार, इस युग में कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। बड़े भैया का नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः अख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। बड़े भैया का नाम राम रखा, लेकिन बल की अधिकता के कारण सब इनको बलराम कहकर के बुलाएंगे, श्री गर्गाचार्य जी ने बताया। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य लीला क्रीड़ा परावति चलो स्वशतो निषेधुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान के ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं ठाकुर जी। बैठी भाई गैया के सींग पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे मानो ये कोई झूला है। और गैया भी जानती है कि बैठे भाई ठाकुर जी, बैठी भाई गैया के पास जब ठाकुर जी आमे तो गैया को भी पता हो कि मुझे को झूला मान के आ रहे हैं। ठाकुर जी जैसे सींग पकड़े जोर से, सोई गैया खड़ी है जाए, ठाकुर जी के पाम नीचे लटक जाएं, फिर गैया से ठाकुर जी कहें अब चल झूला मुंह को झूला, तो गैया गोल गोल घूमे, ठाकुर जी वहां के सींग पकड़ के डोले। लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन बाद गैया के मन में आई रोज आमे मेरे सींग सो लटक जाएं और मैं इनको झुला के बड़े आनंद से छोड़ दूं, पर प्रेम में तो थोड़ी छेड़ाखानी की जाती है। गैया बोली मैं कैसे छेड़ूं इनको। तो आज कहा भैया, तो आज श्री ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे तो गैया के सींग से जैसे ही लटके। रोज तो गैया का अभ्यास है कि ठाकुर जी को कितनी गति से लेके जाना है, कितनी देर घुमाना है, पर आज गैया ने अपना मार्ग बदल दिया। रोज जहां जाती थी आज वहां नहीं गई। तो बोले कहां गई? बोले जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां गई। ठाकुर जी बोले हेरी गैया जी कहां लेके जा रही है? तू कहां के लेके जा रही है? अरे जब गोबर में काय को लेके जा रही है? मैया ने अभी नहा के भेजो मोए, मैं गोबर में सन जाऊंगा, मैया बहुत मारेगी मोए। अब गैया तो कह रही तभी तो आनंद आवेगो। सो गैया गई महाराज गोबर के ढेर के पास जाके गैया ने अपने सींग घुमाने शुरू किए। अब तो ठाकुर जी चला, मैया मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है, मैया देख जल्दी आ। अब थोड़ी देर में छोटे से ठाकुर जी के हाथ
पकड़ जैसी ढीली भई, सोई ठाकुर जी गोबर में गले गले तक गोबर में जाके धस गए। पहली बार गोवर्धन बने आज। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला तू कहां है, लाला कन्हैया तू कहां है। मैया ने आकर के जैसे देखी तो कहा, पायो गोबर के ढेर में गले गले तक ठाकुर जी धसे भये। मैया बोली, लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्वजनों को सूकर दीख है, कितनों नभाओ धुभाओ शुद्ध करो या आके या गोबर में ही खेले। अरे मैया तू मुंह को पहले यहां ते निकार। मैया जैसे तैसे अपनी लहंगा साड़ी ऊपर करके गोबर में भीतर गई, माते जाके लाला निकारो। अब रोज तो लाला ऐसे गोद में ले लें, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है, लाला गोबर में सनो भयो पूरो। अरे मैया तू कहा कह रही मैं पूर्व जन्म को सू करूं। मैया बोली, और नहीं तो कहा कितनों नवाओ दबाओ सुंदर बनाओ या गोबर में आके खेले। मैया तू सांची कह रही है, तेने सुनी कभी। बोले कहा, एक बराह नाम को भगवान भयो। बोले हाँ, वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही तो हतो वो। मैया तू जाने ना है। बोले कहा, जय जय हूं मैं। मैया बोली, हम बे मोह धोबो आवे ना, भोजन करो आवे ना, बने बरा भगवान, चल चुपचाप नहा ले चल। ठाकुर जी बोले, मैया तू ऐसे दूर करके चल रही है, मुझको गोद में लेके चल ना, तू गंदो है रो, अपनी गोद में मैं नहा लूंगी। अरे मैया ऐसे कैसे ना लेगी, आज तो मैं तेरी गोद में ही जाऊंगा। मैया बोली, बिल्कुल नहा लूंगी। सोई जैसी मैया लाल जी को नहवाने लगी, सोई ठाकुर जी दौड़ करके मैया की गोद में गए और जाके ऐसे रिगड़ रिगड़ के सबरो गोबर मैया के भी लगाए दियो। अकेलो नहीं नहाऊंगा मैया, तू भी नहा मेरे संग, तू भी स्नान कर। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। श्रृंगी अग्नि, चूल्हा की लकड़ी लेकर के दाऊ दादा ठाकुर जी में कभी युद्ध है जावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि, कितना सुंदर है। रोज ठाकुर जी मणिखंभ हैं नंद भवन में, उन मणिखंभ के पास जाकर के मुंह खोल के अपने दांत गिनते हैं कितने ने करे आए, और फिर अपने दांत गिनवे के बाद गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने। और जैसे ही ठाकुर जी की गिनती में बछड़ा बछिया के दांत ज्यादा आमे, सोई रोते रोते मैया के पास जा, मैया मैं हार गो। बोले क्यों। अरे वो गैया के बछड़ान के जल्दी दांत निकल रहे, मेरे ना निकल रहे, मेरे अभी 5 ही निकले 6 ही निकले, एक तो हिल रहा है मैया, टूटवे वारो है। मैया बोली, लाला तो पतो काय को। बोले काय को। गैया को बछड़ा रोज दूध पीवे और तू रोज मक्खन खावे। अब मक्खन चीकनो होवे, जैसे ही मक्खन खावे सो तेरे दांत चीकने है के रिपट के भीतर चले जाएं पेट में, और गैयान के दांत जो है बछड़ान के वो ठहरे रहे दूध पिए कर। सो ठाकुर जी अब दूध पीने लगे। अब दूध पीवे और दूध पीते ही जाके मणि में अपने दांत देखें निकर आए कि नहीं। मैया जी तो निकर ही नहीं रहे। बोले ऐसे ना लाला, धीरे धीरे निकलेंगे। एक दिन दाऊ दादा सुबह सुबह स्नान करके अपनी लंबी चौड़ी चोटी और पूरी चोटी को ऐसे कर रहे थे दाऊ दादा। ठाकुर जी ने जैसी देखी चोटी, सो ठाकुर जी अपनी चोटी बिलाने लगे कितनी बड़ी है, और अपनी नापवे के बाद फिर दाऊ दादा की नाप के आए तो फिर रोने लगे। बोले क्यों दाऊ दादा की बड़ी मेरी छोटी क्यों है। मैया बोली, लाला तू दूध पियो कर। सो अब ठाकुर जी ऐसे शिखा पकड़ के वहा को खींचते भाई दूध पी में कि ये चौड़ी हो जाएगी, निकर आवेगी बाहर। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कब